अपाय विचय धर्म ध्यान करने वाला दया दत्ती का पात्र होता है। किसी दूसरे के कष्ट को दूर करने की भावना करने वाला दया दत्ती नाम का पहला अंग वार्ता उसमें कहा कि इस प्रकार के कार्यों को करना। कभी भी किसी को बन सके तो आचार्य जी ने एक मुख बाटी में लिखा है, बन सके तो किसी के घाव को क्या करो, साफ करो। बन सके तो किसी के घाव पर, कष्ट पर, उस पर हुआ तो मरहम लगाओ। क्या लगाओ? हाँ, लेकिन किसी के घाव को देखकर उसके ऊपर नमक मत छिड़को, वो तो बेचारा पहले ही से कष्ट में है। और हम जा कर के कभी कभार मलहम ना लगा करके मरहम वेदी शब्दों का आक्रमण कर देते हैं। मरहम है ना, और मर्ममयी शब्द, ऐसे शब्द बोल देंगे कि सामने वाला और जितना कष्ट उसके घाव का नहीं होगा उससे ज़्यादा कष्ट किसका हो जाता है? व्यक्ति की वाणी का। इसलिए बन सके तो हमारे शब्दों में दया का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए, किसी के भय को दूर करने का भाव होना चाहिए। यही सही धर्म का पहला है। तो दया दत्ती, पहला सूत्र क्या दिया? दया को देने वाला भाव लेना है। दूसरा कहा पात्र दत्ती। पात्र दत्ती किसको कहते हैं? तो उन्होंने लिखा कि महातपस्वी मुनियों के लिए, गुरु आराधना का विषय चल रहा है, उपासना है अपन, तो महातपस्वी गुरुओं के लिए, तपस्वी मुनियों के लिए और सत्कार पूर्वक पड़गान करके आहार आदि दिया जाता है। वह कौन सा दत्ती है? पात्र दत्ती कहो, पात्र दान कहो। सही पात्र तो वही है, उत्तम पात्र मुनि, मध्यम पात्र हारिकाएँ हैं, एलक छुल्लक हैं, जघन्य पात्र ऐसे अव्रती श्रावक। सब में एक दृष्टि तो होना चाहिए वाकई। कोई के बाद ऐसा कहें, इनके लिए अपन पात्रों की दान देना, 4 प्रकार का दान देना, एक अकेला नहीं। आहार दान तो देना ही है, आहार दान के साथ साथ और भी दान देना। सदपात्र को अच्छे से उनको पड़गान आदि करके और आहार दान आदि देना। आदि शब्द में 4 प्रकार के दान समाहित हो जाते हैं। बीमार हो गए, औषधि दान की जरूरत हो गई, है ना। ज्ञान आदि की स्वाध्याय आदि करना है, शास्त्र आदि का उपयोग उनके लिए हो गया, तो ज्ञान दान हो गया। उपकरण दान, उनके साधना में, धर्माराधना में जो सहयोगी हैं, ऐसे उपकरणों को देना, तो उसका नाम शास्त्र दान है। ये हमारी पात्र दत्ती जो है, पात्र दत्ती में अपने पात्र का बहुमान रखना, उनका सम्मान करना। एक और गृहस्थों के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभार हम भावुकता में और अति भक्ति में अपना विवेक ज्ञान भूल जाते हैं। किसको क्या कहना है, किसको किस रूप में अपन को बहुमान सम्मान देना है, इस बात का हम ध्यान नहीं रखते। हो ये रहा है कि हम भावुकताओं में थोड़े से राग देश वशीभूत होकर के और अपने ऐसे बहुमान और सम्मानी ऐसे देव शास्त्र गुरु की भी अवमानना कर देते हैं।
वचनों के कारण से, मात्र हम किसी वैमनस्यता के भाव के कारण से उनका अपमान कर देते हैं। कभी भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम उनका सम्मान नहीं करते तो अपमान भी नहीं करना चाहिए। एक और है, आए दिन अभी बहुत चर्चाओं में चल रहा है। पहली बात तो अपने यहाँ तो आचार्य जी कहते हैं कभी कभार देखो कर्म का उदय आता है और वे ही लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वे ही कभी जब उनके मन की बात नहीं होती तो वे भी तुम्हारी निंदा भी करते हैं। होता ये है कि देखिए हम तो ठहरे संयमी और वो है कौन, उनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए विश्वास ज़्यादा किस पर करना, अपने संयमी पर करना, संयम पर करना। आज ये वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं कि जो अपने आप को बड़े अच्छे गुरु भक्त समझते हैं और ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि अपने आप को गुरु भक्त तो हम कहते हैं, पर गुरुओं की कैसे शब्दों से कहाँ कौन सी क्या बात कहना हमें चाहिए, इस बारे में हम विवेक ज्ञान नहीं रखते। अब होता ये कि जो व्यक्ति ऐसा करता है, सबसे पहले कर्म का बंध तो उसका कर्म का फल वही भोगेगा, चिंता करने लें। लेकिन हम संयमी जन हैं, संयमी जन को अपनी मर्यादा भी रखना चाहिए। कम से कम असंयम की दायरे में वो रह रहा है तो संयमी को भी अपने असंयम के दायरे में नहीं जाना। अगर उसने अपशब्द बोला है तो क्या अपशब्द का जवाब अपशब्द से दिया जाए? उसको भी संयत तरीके से जवाब देना चाहिए। उसने गाली दी तो गाली का जवाब गाली से नहीं है। पूज्य आचार्य भगवान का यही उद्देश्य होता है और यही संदेश होता है। लेकिन आज वर्तमान में गुरु आराधना का अर्थ ये नहीं है कि मात्र एक को हमने गुरु बना लिया, बाकी सारे हमारी दृष्टि में क्या हो गए, उनको हमने सब ऐसा बना दिया। और एक बात और है, मैं तो लोगों से कहता हूँ सच्चा गुरु भक्त तो वो होता है जो मुँह देखे की बात नहीं करता। हुआ ये कि गुरु महाराज थे तो सब लोग बिल्कुल ऐसे गुरुजी हम तुम्हारे भक्त हैं, हम तुम्हारे भक्त हैं, हम तुम्हारे भक्त हैं। और गुरुजी गए तो हम क्या हैं, गुरुजी के कम भक्त हैं। मान लो किसी के पास घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो उसके लिए पहले क्या होता था कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने रहने के लिए, अपनी आजीविका के लिए पुराने लोग ये ज़मीन पड़ी हुई है, इसको तुम किसानी आदि करो, यहाँ पर रह कर के अपना जीवन निर्वाह करो। उसको दे दिया, दान नहीं कर दिया, तुम्हारे लिए जीवन निर्वाह के लिए दे दिया। तो ये समदत्ती है ना, उसके अपने यहाँ जैसा मान करके उसके दुख को दूर करने का कार्य करना, इसको समदत्ती करता है। पृथ्वी है, स्वर्ण आदि देना, उसके लिए कभी कभार है कुछ लोग हो जाते थे, अब कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तुम अपनी दरिद्रता दूर करने ये ले जाओ, स्वर्ण आदि जा कर के बाजार से बेच करके तुम अपनी अंदर की दरिद्रता को दूर करके अपना काम धंधा करना, पैसा आदि दे देना। लेकिन पहले हो किसको देना है, पहले समदत्ती अर्थात अपने समान समकक्ष हो, अपने समान या ना सामाजिक हो, समाज का हो, अपना बंधु, हर किसी को नहीं, जो जानते नहीं हम उसको भी दे दें, ऐसा नहीं।
कि वो पाप के कार्य में रत होता हो, विषय भोगों में रत रहता हो, इस प्रकार के व्यसन आदि में सेवन करता हो, ऐसे व्यक्ति को देने के लिए नहीं कहा। उसमें कहा अपने समान शब्द जो दिया गया, कैसा है वो? अपने समान है, समकक्ष होने वाला है, ऐसे व्यक्ति को देना समदत्ति ये कहा जाता है। उसको इस प्रकार के पात्र आदि इसकी समान पात्र के समान वृद्धि हो और उसके साथ जो दिया जाता है उसका नाम समान दत्ति है। और चौथा है व्यवहारिक जीवन का, इसको कहा गया अन्वय दत्ति। ये तो प्रायकर आप लोग बहुत अच्छे से निभाते हो। अन्वय दत्ति क्या है? तो उन्होंने लिखा है इस पे कि अपने वंश की प्रतिष्ठा के लिए, अपने वंश आदि अपने कुल परंपराएं थे ना, प्रतिष्ठा के लिए अपने पुत्र को समस्त कुल पद्धति तथा धन के साथ अपने कुटुंब को समर्पण करना, इसको कहते हैं सकल दत्ति भी कहा जाता है। और अन्वय सब कुछ जोड़ा जाड़ा और सब करके बेटा अब जा चाबी पकड़, अब तेरी जिम्मेदारी है, तुझे संभालना है। लेकिन देना चाहिए, ये भी बात है। बहुत बड़ा काम होता है कि गृहस्थ जीवन में जिसने जोड़ा हो और जोड़ करके लास्ट में अपने आप को बिल्कुल क्या कर दिया? दूर कर दिया। परिग्रह से अपने आप को उदासीन हो जाना। पाप और परिग्रह में रचे पचने न बुढ़ापे तक चलते रहे, नहीं जब तक मैं रहूँगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो तुम रहोगे तो जब तक तो ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा मालूम है? तुम्हारे जाने के बाद फिर भी तुम्हारे बेटा बेटी क्या होंगे? और सामने अगर करके जाओगे तो अन्वय दत्ति ये कहा जाता है कि अपने सामने सबको यथा योग्य उनका जो जैसा है, भाई ये तुझे ये है, तुझे ये है, तुम्हारा कार्य ये है, तुम्हारे लिए ये करना है, सौंप करके जाना, इसका नाम अन्वय दत्ति है। ये गृहस्थों के लिए वार्ता के अंतर्गत ये चार भाव हमेशा करना चाहिए। अगर जो करके जाते हैं वही गृहस्थ जीवन में परम शांति और सुख का अनुभव करता है, और जो नहीं करके जाते हैं तो फिर संक्लेश परिणाम होते रहते हैं। तो इस प्रकार आज ये चार बातों को यहाँ सबसे पहले दया दत्ति, पात्र दत्ति, समदत्ति और अन्वय दत्ति, इन दत्तियों का कथन करके हुए आचार्य महाराज ने यहाँ पर भरत चक्रवर्ती ने और इस प्रकार के कार्यों को करा, और करते हुए लोक में उत्तम कुल की परंपरा बनी रहे और उत्तम कुल का ये प्रचार प्रसार होता रहे, ऐसे उन्होंने करते हुए दान पूजा आदि अध्ययन आदि का कार्य भी कराया। ये तो दूसरा हो गया। उसके बाद फिर क्या था? स्वाध्याय करना। तीसरा आवश्यक क्या है? जहाँ अपने आत्मा के अध्ययन की बात छुपी हो, ग्रंथों का स्वाध्याय करना, ये स्वाध्याय है। फिर बाद में पूजा के बाद पूजा करना, अध्ययन करना, शास्त्र आदि का अच्छे से अध्ययन करना, संयम को धारण करना। अब आप कहोगे संयम तो मुनि महाराजों के पास होता है, तो गृहस्थों के पास भी ईसत संयम कम से कम वो भी अपनी मर्यादा बना करके इंद्रिय संयम है, प्राणी संयम है, इनका पालन करता हुआ वो भी जीवन निर्वाह करता है। तप है, थोड़ी बहुत आज चतुर्दशी है, अष्टमी है, ऐसे समय पर वो अपनी इच्छाओं को एकासन आदि करना, उपवास आदि करना। आज मैं बाजार की बनी हुई वस्तु को नहीं खाऊंगा, तो ये अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेना। इस प्रकार ये 6 आवश्यक दिव्य पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपाह और दान, तो चारों प्रकार के दान उसमें आ ही जाएगा।
तो दानम चेते ग्रस्ता नाम सटकर्माणी दिने दिने, ऐसा करता हुआ अच्छे से। तो भरत चक्रवर्ती ने ऐसे उनको बुलाया था। वे श्रावक वहाँ पहुँचे और पहुँचे उनके जाकर के इस प्रकार का जो उपदेश उनसे सुना और उन्होंने उस बात को बताया, और सुन कर के भरत चक्रवर्ती के मन में बड़ी अच्छी क्या हुई, विशेष रूप से उन्होंने कहा कि यद्यपि ये मनुष्य जाति के हैं, फिर भी इनकी आजीविका में भेद होने के कारण से ये ही जो 4 प्रकार की जो प्रवृत्ति आदि है उनको करने वाले हैं। व्रतों के संस्कार को से ऐसे ब्राह्मण, शस्त्र आदि धारण करने वाले क्षत्रिय, न्यायपूर्वक धन कमाने वाले वैश्य और नीच वृत्ति को आश्रय करने वाले ऐसे शूद्र, ऐसे 4 वर्ण हो गए, ऐसे चतुर्वर्ण। हाँ, एक और है यहाँ पर द्विज शब्द की बहुत अच्छी व्याख्या की है। उसको नाम द्विज भी कहा जाता है। ब्राह्मण का दूसरा नाम क्या है? द्विज। तो उन्होंने लिखा एक बार गर्भ से और दूसरी बार क्रिया से जिसका बार उत्पन्न हो उसका नाम द्विज नाम जन्मा। हाँ देखो, एक गर्भ से तो जन्म हो गया, लेकिन कर्म से व्यक्ति उसको आचरण में लाता है, यानी वह असंयम की प्रवृत्ति को छोड़ करके संयम की प्रवृत्ति में लगने का प्रयास करता है। तो ऐसे व्रतशील आदि को पालन करने वाला वह दूसरा जन्म लेने वाला क्रिया से, इसलिए उसका नाम द्विज, द्विजन्मा। हाँ, एक जन्म नहीं, कितना जन्म हो गया उसके? द्विजन्मा, इसलिए द्विजहा ऐसा कहा। इसलिए ऐसे नामकरण आदि करते हुए, और अब भरत चक्रवर्ती ने उन्होंने के लिए कहा और करते हुए अब श्रावकाचार, श्रावकों का अध्ययन करते हुए सम्यक दृष्टि पुरुषों की क्रियाओं को कैसे पालन करना चाहिए। अब श्रावक की क्रियाओं का वर्णन करते उत्तम फल देने वाली ऐसी गर्भाधान की क्रिया, दीक्षानुभाव की क्रिया, कर्तानुभव की क्रिया, इस प्रकार विद्वान लोग को 3 प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करते हुए और सभी पूरी की पूरी 53 क्रियाओं का वर्णन किया। अकेले किया जाएगा तो उनका वर्णन करेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।